नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अब आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका वजूद ही जवाब देगा। और यही वह समय है जब आप खुद पर शक नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपने खुद पर शक किया, ऊपर से मिलने वाली मदद धीमी पड़ सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब तक जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष रहा है, तो सुन लो, यह सब तैयारी थी। शेर को राजा बनने से पहले अकेले रहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। लेकिन जब वह उठता है तो पूरा जंगल उसका रास्ता छोड़ देता है। इसलिए अंत में बस एक ही बात, खुद को कम मत समझना, अपनी शक्ति को पहचानना और चुपचाप आगे बढ़ते रहना। क्योंकि जो होने वाला है वो अचानक, बिना किसी संकेत के, बिना किसी चेतावनी के, और जब समय आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। अभी भी समय है। इस वीडियो को अंत तक सुन लो, वरना जो होने वाला है उससे बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। बहुत समय से जो परछाई आपके आसपास घूम रही थी, अब वो साफ दिखाई देने लगी है। जिन लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे, वही लोग अंदर ही अंदर आपके विनाश की योजना बना चुके हैं। मुस्कुराते चेहरे, मीठी बातें और पीठ पीछे जहर, यही है उनका असली रूप। और अब वह जहर फैलना शुरू हो चुका है। आपने शायद गौर किया होगा, अचानक बिना वजह मन घबराने लगता है, नींद टूट जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है, बार बार किसी अनहोनी का डर सताता है। या कोई साधारण डर नहीं है, यह संकेत है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। क्योंकि जब समय करवट लेता है तो शरीर सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है। दुश्मनों ने जो जाल बुना है वह अब पूरी तरह से तैयार है, बहुत चालाकी से, बहुत शांति के साथ, ताकि आपको भनक भी न लगे। लेकिन अब उस खेल की आखिरी चाल चल दी गई है, और यही कारण है कि हालात तेजी से बदलने लगे हैं। अगर आपने इस समय कोई लापरवाही दिखाई तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह वह दौर है जहां गलती की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। यहाँ एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात हर किसी को नहीं बताई जाती। जब दुश्मन कमजोर होता है तो शोर मचाता है, लेकिन वह जीत के करीब होता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। और यही खामोशी अभी आपके आसपास फैल चुकी है। कई लोगों ने हाल ही में अपनों से धोखा खाया है। किसी का पैसा अटक गया, किसी का सम्मान दम तोड़ गया, किसी के रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए, और किसी को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत गहरी चालें हैं। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि ऊपर वाली शक्ति आपको सावधान करना चाहती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए अब समय बेहद खतरनाक हो चुका है। और हाँ, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, जो लोग इस चेतावनी को हल्के में लेते हैं वही सबसे पहले चपेट में आते हैं। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपकी आंखें खोल देगा। अब बात करते हैं उस संकेत की जो सबसे डरावना है। जब बिना वजह घर में चीजें टूटने लगे, जब बार बार काले सपने आने लगे, जब किसी खास व्यक्ति से बात करके मन भारी हो, तो समझ लो दुश्मन की नजर लग चुकी है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि बुरा समय अचानक आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह धीरे धीरे पास आता है। पहले चेतावनी देता है, फिर मौका देता है, और जब इंसान नहीं संभलता तब वार करता है। दुश्मन का खेल अब इसलिए खत्म होने वाला है क्योंकि उसकी हर चाल ऊपर वाले ने देखी है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो नुकसान तुम्हारा भी हो सकता है। अब एक गुप्त बात सुनो, जो लोग रोज सुबह उठते ही मन किसी का बुरा सोचते हैं, जो दूसरों के दुख में सुखी होते हैं, जो छल कपट से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि जब न्याय होता है तो वह बिना किसी शोर के होता है। कई लोगों के जीवन में अब अचानक बड़ी घटनाएं होगी, कुछ के लिए चेतावनी होगी और कुछ के लिए अंत की शुरुआत होगी। इसलिए बार बार कहा जा रहा है, संभल जाइए। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि यह सब सिर्फ बातें हैं, तो एक पल रुककर अपने पिछले कुछ दिनों को याद करिए। क्या सब कुछ पहले जैसा चल रहा है या नहीं?
कहीं न कहीं कुछ टूट रहा है, कुछ बिगड़ रहा है और यही इस आने वाले तूफान का संकेत है। दुश्मन ने तो गड्ढा खोद दिया था, अब उसी में गिरने का समय आ चुका है उसका। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग उसके साथ खड़े हैं वे भी नहीं बचेंगे। इसलिए आखिरी बार कह रही हूँ, खुद को साफ रखिए, मन को शांत रखिए, गलत लोगों से दूरी बना लीजिए और अगर आपको यह चेतावनी जरूरी लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम 3 बार जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि जो आगे बताया जाएगा वह बहुत काम आने वाला है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और जो अभी मैं बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आप लोग बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि सच्चाई यही है कि आपके अपने घर के आसपास आपकी परछाई की दूरी वही व्यक्ति मौजूद है जो आपके पतन की प्रार्थना कर रहा है। यह बात कड़वी है लेकिन अब छिपी नहीं रही। बहुत समय से जो ऊर्जा आपके खिलाफ काम कर रही थी उसका चेहरा अब सामने आने लगेगा। आपको अचानक थकान महसूस होना शुरू हो जाएगा, बिना कारण मन घबराएगा, रात को नींद टूट जाना और छोटी छोटी बातों में कलह बढ़ जाना। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह संकेत है कि भीतर ही भीतर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपकी तरक्की को अपनी हार मान लिया है। नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वह कोई दूर का नहीं, यह वही है जिसके साथ साथ आप हंसते खेलते हैं, खाते पीते हैं, जिसे आपने अपने घर का माना है। उसी ने आपके लिए मन ही मन गड्ढा खोदा है। ऐसे लोग ऊपर से बहुत मीठे होते हैं लेकिन भीतर जलन और द्वेष की आग में जल रहे होते हैं। आपकी खुशी उन्हें चुभती है, आपकी शांति उन्हें परेशान करती है। जब आपके जीवन में सब ठीक चलता है तब उनके चेहरे पर नकली मुस्कान होती है, लेकिन जैसे ही आपको परेशानी आती है वही लोग सबसे पहले राहत की सांस लेते हैं। अब सावधान होने का समय है। यह समय आंखें बंद करके भरोसा करने का नहीं है। घर के भीतर ही ऐसी बातें बोली जा रही है जो बाहर तक नहीं आती, लेकिन उनकी ऊर्जा सीधे आपके भाग्य को प्रभावित करती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि कोई काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई फैसला लेने से पहले ही मन विचलित हो जाता है या कोई अपना अचानक बिना कारण रूखा व्यवहार करने लगता है। यह सब उसी छिपी हुई साजिश का हिस्सा है। याद रखना, जब दुश्मन बाहर होता है तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन जब दुश्मन घर के भीतर ही हो तब सबसे पहले आपकी समझ की परीक्षा होती है। ऐसे लोग सीधे आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। वे आपको शक में डालते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, ताकि आप खुद अपने ही फैसलों पर भरोसा करना छोड़ दें। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर पिछले समय में आपको यह लग रहा है कि कोई आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचा रहा है, कोई आपके खिलाफ दूसरों को भड़का रहा है या कोई हर समय आपकी कमियां गिनाता है, तो समझ जाओ यही वह व्यक्ति है, यही पतन की जड़ है। यह कोई सामान्य ईर्ष्या नहीं है, यह गहरी नकारात्मक इच्छा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधकार के बाद उजाला आता है। सच्चाई जब सामने आती है तब झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब आपको क्या करना है यह सबसे जरूरी है। सबसे पहले अपनी ऊर्जा को मजबूत करो, ज्यादा बोलना बंद करो, अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा मत करो, चुप रहकर सब देखो, सब समझो। याद रखो, शेर खामोशी से चलता है, शेर शोर मचाकर नहीं चलता। जितना कम आप अपनी बातों को बाहर लाओगे उतना ही दुश्मन कमजोर होंगे। घर में एक बात का विशेष ध्यान रखना, जहाँ बार बार नकारात्मक चर्चाएं होती है, जहाँ हर समय शिकायत और दोषारोपण होता है, वहाँ ज्यादा समय मत बिताओ। वहाँ की ऊर्जा धीरे धीरे आपको भी कमजोर कर देती है। सुबह उठते ही मन में किसी का बुरा विचार मत लाओ, क्योंकि अपने लिए शक्ति की कामना करो। एक छोटा सा उपाय सुन लो, इसे हल्के में मत लेना। रोज सुबह और रात को शांत मन से कुछ पल आंखें बंद करके यह भावना करो कि आपके चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश है जो हर नकारात्मक शक्ति को बाहर की ओर। किसी का नाम मत लो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, बस खुद को सुरक्षित महसूस कराओ। यही सबसे बड़ा कवच है।